नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। उत्तर प्रदेश के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कासगंज और जालौन जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। कासगंज के 12 पत्थर मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह आज नजर आने वाले हैं। दोपहर 2:15 बजे जालौन पहुंचेंगे और साथ ही जालौन में भी जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे आज अमित शाह। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अमित शाह इस वक्त चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर एक के बाद एक कई दौरे हैं। वहीं अमित शाह की चुनावी चाल क्या है, ग्राफिक्स के जरिए एक बार नजर डालते हैं इस पर। आपको बता दें कि आज कासगंज और जालौन के दौरे पर अमित शाह रहने वाले हैं और कासगंज के 12 पत्थर मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद में करीब 1:30 बजे जालौन के लिए वो रवाना होंगे और दोपहर 2 बजे जालौन पहुंचेंगे अमित शाह। साथ ही 2:15 बजे जालौन में भी जनसभा को संबोधित करेंगे और दोपहर करीब 3:30 बजे जालौन से वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज जालौन में भी जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह आज नजर आने वाले हैं। उनका किस तरीके से पूरा प्लान है वो हमने आपको बताया। आज का पूरा कार्यक्रम क्या है मिनट टू मिनट वो आपको बताया। साथ ही अमित शाह का मिशन 2022 क्या कुछ है, ग्राफिक्स के जरिए एक बार नजर डालते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश की कमान, जो यूपी चुनाव की कमान है, वो पूरी संभाल ली है। पीएम के बाद अब अमित शाह के एक के बाद एक लगातार कई ताबड़तोड़ दौरे हैं उत्तर प्रदेश के और यूपी के कई जिलों में रैलियां और रोड शो करते हुए अमित शाह नजर आएंगे। वहीं आपको बता दें कि आज कासगंज और जालौन में अमित शाह की जनसभा होनी है। इसके बाद में 28 दिसंबर को हरदोई, सुल्तानपुर और भदोई का दौरा है। 30 दिसंबर को मुरादाबाद, अलीगढ़ और उन्नाव का दौरा और 31 दिसंबर को अयोध्या और संत कबीर नगर दौरे पर रहेंगे अमित शाह। 31 दिसंबर को बरेली में भी रोड शो कर सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो एक के बाद एक कई सारे कार्यक्रम हैं। अमित शाह के ताबड़तोड़ दौरे उत्तर प्रदेश के अंदर हैं और 31 दिसंबर तक लगातार कई दौरों पर रहेंगे अमित शाह। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो अब विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है और उससे पहले पूरी तरह से चुनाव की कमान जो है वो संभालते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं। विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह कासगंज और जालौन में। ये विशाल जनसभा होगी आज और साथ ही एक के बाद एक कई सारे दौरे अमित शाह के प्रस्तावित हैं। 31 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश में कई दौरे करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले आपको याद हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार कई ताबड़तोड़ दौरे उन्होंने किए, जिसके बाद अब पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। दोपहर करीब 2:15 बजे जालौन पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह, जहां पर जनसभा को भी वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में डीआरडीओ के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां सीएम योगी ने कहा कि यूपी अब डिफेंस कॉरिडोर का हब बनने जा रहा है। इसके लिए पीएम मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की यूपी में विशेष रुचि है। यूपी में ब्रह्मोस की नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल बनेगी। और वहीं भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत ने हमेशा करुणा, शांति का संदेश दिया, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। साथ ही उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि भारत कमजोर है, हम देश पर कोई आंच नहीं आने देंगे, भारत की तरफ कोई आग उठाकर नहीं देख सकता। आज सेना के कई ऑपरेशन की चर्चा है। भारत किसी को छेड़ता नहीं है और जो छेड़ता है भारत उसे अब छोड़ता नहीं है। तो देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएगा उत्तर प्रदेश। अलीगढ़, झांसी में भी डिफेंस कॉरिडोर बनने जा रहे हैं और कानपुर में पहले से ही रक्षा यूनिट स्थापित हैं। प्रदेश के अंदर पहले डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा की। फरवरी 2020 में एक सफलतम डिफेंस एक्सपो का आयोजन इसी लखनऊ, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया और जिस डिफेंस कॉरिडोर के बारे में केवल चर्चा होती थी, 2018 में जो देश के अंदर 2 डिफेंस कॉरिडोर घोषित हुए थे,
2019 के यूनियन बजट में जैसे भारत सरकार ने देश के अंदर 2 स्थानों में खोलने की बात की थी, एक तमिलनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश में, मुझे प्रसन्नता है कि आज माननीय रक्षा मंत्री जी के विशेष रुचि लेने से उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की जो कार्रवाई है वह काफी आगे बढ़ी है और हमारे 6 के 6 नोड में कुछ न कुछ कार्य प्रारंभ हुआ है। लखनऊ में आज का ये कार्यक्रम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदेश के अंदर देखिए, उत्तर प्रदेश अब डिफेंस कॉरिडोर का हब बनने जा रहा है, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और इसके लिए पीएम मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की यूपी में विशेष रुचि है। यूपी में ब्रह्मोस की नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल बनने जा रही है। वहीं 1 जनवरी को रामपुर का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिव मंदिर में भी सौंदर्यीकरण का शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री के दौरे से पहले डीएम एसपी ने मंदिरों में तैयारी का जायजा लेते हुए नजर आए हैं। जनसभा स्थल, हेलीपैड और पार्किंग सहित व्यवस्थाओं का निरीक्षण डीएम और एसपी ने किया है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम प्रस्तावित होने के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। आपको बता दें कि जनसभा स्थल और हेलीपैड और पार्किंग की पूरा निरीक्षण करते हुए नजर आए डीएम और एसपी। रामपुर में 1 जनवरी को नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उससे पहले ये निरीक्षण किया। चूँकि एक तो जो रसौंडा मंदिर है वो हमारा बहुत ही श्रद्धा का स्थल है, जनपद रामपुर के लोगों के लिए भी और प्रदेश के लोगों के लिए भी, और बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है, महादेव भगवान का स्थान है। तो उसको लेकर जो हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट है उनके पास में फंड आया हुआ है, उसको प्लान करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे कि स्थानीय लोगों से उनकी उपस्थिति में हम लोग चाहें और उनसे जानें कि उनकी राय क्या है। तो जो यहाँ बाहर यात्री शेड है और जो हमारा रोड है और जो सामने हमारा पॉन्ड है उसके डेवलपमेंट के लिए उन्होंने सुझाव दिए हैं, उसको मैंने टूरिस्ट ऑफिसर को बोला है। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब कन्नौज की, जहां पर पीयूष जैन के घर से मिली नकदी और जेवर पर रहस्य अभी भी बरकरार है। कैश दीवारों और जमीन में छिपा होने की आशंका। डीजीजीआई की टीम ने मकान में कई जगह खुदाई भी कराई है और ये टीम दीवारों और जमीन में खुदाई करा रही है। घर से मिली नकदी और जेवर पर रहस्य भी लगातार बरकरार है। टीम का सर्च ऑपरेशन 3 दिनों से लगातार जारी है। पीयूष जैन के दोनों बेटों के साथ 3 मकानों में ये सर्च ऑपरेशन टीम कर रही है। शहर के छिपट्टी मोहल्ले में है कारोबारी के ये तीनों मकान। तो ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। घर में नकदी और जेवर मिलने पर अभी रहस्य बरकरार है। और आपको बता दें कि ये टीम का जो सर्च ऑपरेशन पिछले 3 दिनों से लगातार जारी है, जहां से करीब कानपुर की अगर हम बात करते हैं तो कानपुर से 180 करोड़ से ज्यादा का कैश अब तक वहां से बरामद हो चुका है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी और साथ ही अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे कन्नौज की, जहां पर कैश दीवारों और जमीन में छिपा होने की आशंका है। डीजीजीआई की टीम ने मकान में कई जगह पर खुदाई भी कराई है। जानकारी मिली है कि दीवारों और जमीन के अंदर कैश दबा हुआ है। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता राहुल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। राहुल, टीम जो है वो लगातार छापेमारी कर रही है और पिछले 3 दिनों से ये छापेमारी की जा रही है और घर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपके पास क्या कुछ ताजा जानकारी? जैसे कि बताया जा रहा है कि 3 दिनों से आईटी की टीम लगातार पीयूष जैन के घर पर छापेमारी कर रही है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक पता लग रहा है कि पीयूष जैन के जो तहखाने व दीवारों में भी नकदी व जेवरात को लेकर भी जानकारी आ रही है, जिस पर लेकर आईटी की टीम ने मजदूर बुला लिए हैं। हालांकि खुदाई भी चालू कर दी गई है। आईटी की टीम का कहना है कि उनके जो लग रहा है कि
उनके घर में, पीयूष जैन के घर में कहीं दीवार या फिर अंडरग्राउंड में उन्होंने अपना माल व नकदी छुपा रखा है, जिसके बाद उन्होंने मजदूर बुलाए हैं। हालांकि टीम बराबर इस पर मजदूरों के साथ खुदाई भी करवा रही है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द जो आगे की नकदी, अभी तक जो सूत्रों के मुताबिक पता लग रहा है 97 करोड़ की नकदी व लगभग 2 कुंटल चांदी व सोना भी बरामद हुआ है। हालांकि आईटी की टीम बराबर अभी भी छापेमारी कर रही है, लेकिन आईटी की टीम ने जब उनसे बात करनी चाहिए, जब न्यूज़ वन इंडिया उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन आईटी की टीम ने किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी देने के लिए। आप लगातार वहां बने रहिए। तो आपको बता दें कि पीयूष जैन के घर पर नकदी और जेवर भी बरामद इस वक्त किए गए हैं और टीम का जो सर्च ऑपरेशन है वो पिछले 3 दिनों से लगातार जारी है। और जानकारी ये मिली है कि जो कैश है वो दीवारों के अंदर और जमीन के अंदर भी है। तो ऐसे में जो आईटी की टीम है वो दोनों बेटों के साथ, पीयूष जैन और उनके दोनों बेटों के साथ लगातार छानबीन कर रही है। नकदी और जेवर भी मिले हैं। कैश जो है दीवारों और जमीन में छिपे होने की आशंका है। तो इसकी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। डीजीजीआई की टीम मकान में कई जगह पर खुदाई भी इस वक्त टीम ने कराई है। तो आपको बता दें कि टीम दीवारों और जमीन में ये खुदाई करा रही है, जैसे नकदी और जेवर पर रहस्य अभी भी बरकरार है। और टीम का जो सर्च ऑपरेशन वो पिछले 3 दिनों से लगातार जारी है। वहीं कानपुर में भी इतने कारोबारी से अब तक 181 करोड़ रुपए बरामद हो चुका है। 42 बक्सों में भरकर रुपया आरबीआई में जमा कराया गया और अभी भी डीजीआईजी और आईटी की ये कार्रवाई लगातार जारी है। टीम को फिंगरप्रिंट वाली एक तिजोरी भी मिली है जिसमें सोना, चांदी और रुपए भरे थे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कारोबारी पीयूष जैन के खिलाफ डीजीजीआई व आईटी की कार्रवाई लगातार जारी है। अब तक डीजीजीआई ने पीयूष जैन के पास से 181 करोड़ रुपए नकद बरामद किए, जिसमें कानपुर वाले घर से 177 करोड़ रुपए व 4 करोड़ रुपए कन्नौज वाले घर से बरामद हुए। इसके साथ ही कानपुर की जो कार्रवाई पूरी करने में कन्नौज पहुंची टीम को फिंगरप्रिंट वाली हाईटेक अलमारियां भी बरामद हुई, जिनको खोलने का अथक प्रयास किया गया और काफ़ी देर खुली, जहां से करोड़ों रुपए की सोना व चांदी भी बरामद हुई है। डीजीजीआई व आईटी डिपार्टमेंट की कार्रवाई लगातार जारी है। आईटी डिपार्टमेंट की जो कार्रवाई चल रही है उसके बाद कार्रवाई कंप्लीट होने के बाद ही क्लियर हो सकेगा कि आखिर और कितना रुपया पीयूष जैन के घर से बरामद हुआ है और आगे की क्या कार्रवाई होगी वो अभी तभी सुनिश्चित हो सकेगी। कानपुर से रामजी शर्मा, न्यूज़ वन इंडिया। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब लखनऊ की, जहां पर कांग्रेस ने आज लड़की हूं लड़ सकती हूं मैराथन दौड़ का आयोजन किया था, जिसे जिला प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल का हवाला देकर अनुमति नहीं दी थी। और इसके बावजूद भी लखनऊ के 10-90 चौराहे पर मैराथन में हिस्सा लेने के लिए लड़कियों की भारी भीड़ जुटी। प्रतिभागी लड़कियों में जिला प्रशासन के प्रति नाराजगी भी नजर आई है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां पर अनुमति न मिलने के बावजूद भी युवाओं की भीड़ जुटी। 22 के चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गेम चेंजर प्लान तैयार किया है। योगी की नजर इस बार यूपी के युवा वोटरों पर है, जो जिसके पाले में गए उसकी सरकार बननी तय है। ऐसे में उन्होंने यूपी के युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन के जरिए लुभाने की कोशिश की है। हालांकि राह इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि विपक्ष भी युवाओं के सहारे बिसात बिछाने में लगा है। अखिलेश हो या प्रियंका, चाहे मायावती, सभी चुनावी महासभा में बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। और ऐसे में सवाल ये है कि अब की बार यूपी का यूथ किसे मजबूत करेगा। जिन हाथों में सीएम योगी टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं, उन हाथों में इतनी शक्ति है कि वो किसी को भी सत्ता की बागडोर सौंप दे। और बीजेपी इस गूढ़ रहस्य को बखूबी जानती है। यही वजह है कि चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दांव चला है। योगी सरकार 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने वाली है, जिसका पहले चरण का नजारा आज लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में देखने को मिला। सीएम योगी ने 1 लाख छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे और उम्मीद जताई, इसके जरिए यूपी के युवा तरक्की की नई उड़ान भरेंगे। हम प्रदेश के 1 करोड़ युवाओं को
टैबलेट और स्मार्टफोन देने के साथ जुड़ेंगे, जिससे ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ ऑनलाइन एग्जामिनेशन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया जा सके। और भाइयों बहनों, आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। भाइयों बहनों, हम सबको एक बात ध्यान में रखना होगा, और वह जब सरकार की नीयत साफ होती है तो काम भी दमदार दिखता है। टैबलेट और स्मार्टफोन के जरिए बीजेपी युवाओं के बीच अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। योगी को पता है कि अगर युवाओं का साथ मिल गया तो यूपी में दोबारा कमल खिलाने से कोई नहीं रोक सकता। और राजनीतिक दलों के लिए युवा इसीलिए जरूरी हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा युवा वोटर भी उत्तर प्रदेश में ही है। सूबे में करीब 6 करोड़ से ज्यादा युवा वोटर हैं। युवा राज्य के कुल मतदाताओं का लगभग 45% है, और ये मतदाता 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2014 के मुकाबले तकरीबन 71 लाख वोटर ज्यादा जुड़े थे, और इनमें से 18 वर्ष वाले वोटरों की संख्या 17 लाख, जबकि 29 वर्ष तक के युवा मतदाता की संख्या तकरीबन 27% थी। वहीं अगर 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तब भी 17 लाख नए मतदाता जुड़े थे। इनमें तकरीबन 12 लाख वोटर 18 वर्ष के थे या फर्स्ट टाइम वोटर्स थे। अब यह आंकड़ा बताने के लिए काफी